प्यारे छात्रों एवं मेरे साथियों, आज 10th क्लास का मैथ फिर से ये एक्सरसाइज 7.1 पार्ट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय। संरेखी का जो अर्थ होता है वह एक सरल रेखा पे होता है, वह एक सरल रेखा पर होता है। जैसे कि ये 3 बिंदु दिया है, मान लीजिए पॉइंट ए माने P, पॉइंट बी बीच का जो मिड पॉइंट है इसको Q मान लेंगे और लास्ट में जो है R मानेंगे। ये 1, 5 दिया है इसका शीर्ष और इसका शीर्ष दिया है 2, 3 और R का शीर्ष -2 और -11। तो संरेखी का तात्पर्य क्या होता है कि तीनों एक ही रेखा पे आना चाहिए और ये ऐसा रेखा एक सरल रेखा है। तो PQ प्लस QR एक बार निकाल लेंगे, उसके बाद PR, मतलब PQ प्लस QR बराबर होना चाहिए PR का मान। अगर ऐसा हो जाता है तो वह संरेखी कहलाएगा, अन्यथा अगर नहीं होता है तो वह संरेखी नहीं होगा। संरेखी का मतलब होता है एक ही सीध में। तो यह लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे माना पे 1, 5, 2, Q, 2, 3, R, -2, 11 दिया है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले PQ के लिए लेंगे। P का निर्देशांक है 1, 5 और Q का निर्देशांक है 2, 3। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो PQ के लिए निकालेंगे PQ ऑफ डिस्टेंस, मतलब बीच का दूरी निकालेंगे। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान है 2 और x1 का मान है 1, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान है 3 और y1 का मान है 5। तो प्यारे बच्चों, ये 2 में 1 हटाएंगे, 1 का स्क्वायर, 3 में 5 घटाएंगे, -2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये माइनस में दिए प्लस में हो जाएगा, तो ये रूट 5 आएगा। इसी प्रकार से अब जो पॉइंट निकालेंगे किसके लिए, QR के लिए। तो QR के लिए तो Q का जो निर्देशांक दिया है ये 2, 3 है और R के लिए जो है -2 -11 है। तो ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। तो QR ऑफ डिस्टेंस, तो इसका बीज दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 -2 और x1 ये 2 है, प्लस y2 -11 और ये -3। अब -4 का स्क्वायर, ये माइनस में 11 माइनस में 3, ये 14 होगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 6, 6, 12, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 212 होगा। जैसे कि 196 और 16 को जोड़ेंगे, 12, 9, 2, 11, 212 होगा। तो इसका हम लोग रूट भी निकाल सकते हैं। रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 212 है तो इसको जो है कि 2 से ये 106 लिखेंगे, फिर 2 से 53, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√53। अब क्या करना है प्रिय छात्रों, तो सबसे पहले अब निकालेंगे क्या, PQ निकाले और QR निकाले। अब निकालेंगे क्या, PR निकालेंगे।
पी आर निकालने के लिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अभी पी आर निकालते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोग निकाले थे क्यू आर, अब निकालेंगे पी आर। पी आर निकालने के लिए पी आर के लिए क्या करेंगे, पी का जो निर्देशांक है 1, 5 और आर का निर्देशांक जो है -2, ये माइनस में ले x1 y1 x2 y2। तो यहां लिखेंगे पी आर ऑफ डिस्टेंस। तो यहां लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 ये -2 और ये 1 का होल स्क्वायर, y2 -11 ये -5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, ये -16 का स्क्वायर 256। इसको जब जोड़ेंगे 9 6 15 265 होगा। तो 265 का वर्गमूल निकालेंगे 2 से, ये 2 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 25 1 5 3 15। तो ये जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसमें जो है ये जो रेखा निकला है, अब पता करेंगे। देखो पी क्यू का मान आया √5, तो पी क्यू बराबर, तो कंडीशन क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर होना चाहिए पी आर। लेकिन इसका मान आया है √5, इसका मान आया है 2√53 और इसका मान आ गया √265, जो कि संरेखी नहीं है। जब संरेखी नहीं है यहां लिख देंगे अतः या संरेखी नहीं है। तो जब संरेखी नहीं है तो इस प्रकार का एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है, देखो सम मतलब बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि मतलब होता है 2, और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है। जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, अगर 2 भुजा बराबर आ गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अभी हम लोग इसको जो है निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिभुज का शीर्ष दिया है, ये P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। P का निर्देशांक दिया है 4 - 2 और Q का निर्देशांक दिया है 6 4 और R का निर्देशांक दिया है 7 - 2। तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे माना पे 5 - 2 Q 6, 4 और R 7, -2 दिया है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। कंडीशन होना चाहिए कम से कम 2 भुजा बराबर। तो PQ के लिए लेते हैं, PQ के लिए, तो PQ के लिए P बराबर 5 - 2, Q के लिए 6 4, x1 y1 x2 y2। तो PQ बराबर
लिखेंगे x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 6, x1 का मान 5, y2 का मान 4 और y1 का मान माइनस में है, या माइनस पहले से प्लस होगा 2। अब 6 माइनस 5 ये 1, 4 प्लस 2 ये 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये रूट 37 होगा। रूट 37 का वर्गमूल नहीं निकलता। अब हम लोग निकालते हैं बिंदु QR के लिए। QR के लिए तो QR के लिए निकालेंगे तो Q बराबर 6,4 और R बराबर 7 माइनस 2। तो QR के लिए निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, QR बराबर x2 का मान 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 2, y1 का मान 4। अब ये 7 में 6 घटाएंगे 1, ये होगा -2 -4 -6। अब QR बराबर लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये आया 37। तो दो भुजा तो बराबर आ रहा है। अब तीसरा भुजा बराबर नहीं भी होगा तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कंडीशन कम से कम दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब तीनों भुजा बराबर हो जाता तब ये समबाहु त्रिभुज हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे PR के लिए, PR के लिए जब बनाएंगे तो P बराबर ये 5 माइनस 2 निर्देशांक दिया है और R 7 माइनस 2, तो PR बराबर लिखेंगे तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे PR बराबर x2 का मान 7 माइनस 5 प्लस y2 का मान -2, y1 का मान माइनस ये प्लस में 2 होगा। अब ये 2 का स्क्वायर, ये अब देखो ये माइनस में 2 या पहले से, उसके बाद यहां से माइनस, ये +2 होगा 0, ये 4 प्लस 0, ये √4, ये 2 निकलेगा। तो दो भुजा बराबर आ गया तो यहां लिखेंगे अतः PQ बराबर QR बराबर नहीं है PR। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले पार्ट में मिलते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।